हेलो भाई, स्वागत है आज की डेली चैलेंज में। आज की डेट है 25 सितंबर। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, थोड़ा हार्ड प्रॉब्लम है, बट अगर आपने मेरा लास्ट डेली प्रॉब्लम चेक किया होगा तो दिस प्रॉब्लम विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 2416 ऑन लीड कोड एंड इट इज कॉल्ड सम ऑफ प्रीफिक्स कोर्स ऑफ स्ट्रिंग, और ये इसका यूआरएल है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा जाके आप भी। ठीक है, चलो इसका शुरू करते हैं। तो पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि सम ऑफ प्रीफिक्स कोर्स ऑफ स्ट्रिंग्स। ओके, you are given a array words of size n, okay, consisting of non-empty strings. We define the score of a string word as the number of strings word I such that word is a prefix of word size. Okay, तो अगर अपने को वर्ड्स दे रखे हैं a, ab, abc, cab, तो अगर ab का हम स्कोर सोचे ना कि ab का स्कोर क्या होगा, तो ab का स्कोर होगा बेसिकली ये किस किस का प्रीफिक्स है, ab का प्रीफिक्स है और abc का प्रीफिक्स है। ठीक है, तो इसका स्कोर यहाँ पे हो जाएगा 2, राइट, एंड दैट इज नॉट रिटन कि AB इज द प्रीफिक्स ऑफ बोथ AB एंड ABC। फाइन, तो अपन को क्या रिटर्न करना है, अपने को एक आंसर रिटर्न करना है ऑफ साइज n वेयर आंसर I इज द सम ऑफ स्कोर्स ऑफ एवरी नॉन एम्प्टी प्रीफिक्स ऑफ वर्ड्स I। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न करना है। आप देखेंगे इसको डिटेल में क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और ये भी एक दे रखा है नोट की, अ स्ट्रिंग इज कंसिडर्ड एज द प्रीफिक्स ऑफ इटसेल्फ। ओके, तो हमें स्ट्रिंग दे रखी है एरे ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स, और हमें एक रिजल्ट रिटर्न करना है ऑफ एरे। ठीक है, चलो, तो अगर ये हमें दे रखी है ABC, AB, BC और AB, तो अगर अपन ABC को पकड़ें तो ABC में देखो 3 प्रीफिक्स बन जाएंगे, एक तो A, एक AB और ABC। ठीक है, हमें इधर भी दे रखा है ना, एक स्ट्रिंग इज कंसीडर्ड एज द प्रीफिक्स ऑफ इटसेल्फ, राइट, तो ABC के तो 3 प्रीफिक्स हो गए। अब और स्ट्रिंग में देखते हैं, तो AB का देखते हैं। ठीक है, तो ABC में A था, AB था और ABC था। AB को अगर देखें तो AB का A जो है वो यहाँ पे है, तो एक और यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो ये इसमें पहले वर्ड के लिए हो जाएंगे 4। फिर AB का दूसरा क्या हो जाएगा AB, तो AB एक और हो गया, तो इसके हो गए टोटल 5। ठीक है, फिर हम ABC को और BC को देखेंगे तो बोलेंगे कि ठीक है, इसमें तो कोई भी प्रीफिक्स मैच नहीं हो रहा स्टार्टिंग से, तो इसका हो गया 0 कंट्रीब्यूशन, इसका हो गया 2 कंट्रीब्यूशन, और ये इसका खुद का था ये 3, राइट, और B के साथ भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा इस स्ट्रिंग के लिए, तो इस स्ट्रिंग के लिए ABC के लिए हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 5। अभी AB की बात करते हैं। ठीक है, AB की बात करते हैं, अभी हम इस वर्ड की बात कर रहे हैं। इसको जब ABC से कंपेयर करोगे तो AB का तो पहले हो गया 2, एक हो गया A और एक हो गया AB। फिर ABC की बात करें तो AB में ABC से A मिल रहा है, और AB के लिए ABC से AB वापस से मिल रहा है, तो इसके हो गए टोटल 4। ठीक है, यहाँ पे देख लो, दूसरा अपन 4 रिटर्न कर रहे हैं। BC का देखो, तो BC के लिए इससे तो कोई भी प्रीफिक्स मैच नहीं करेगा, इससे भी कोई भी प्रीफिक्स मैच नहीं करेगा, लेकिन BC के खुद के तो 2 हो गए, और यहाँ पे एक B है, राइट, तो एक B हो जाएगा, तो एक और लगा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 3, तो BC का हो गया अपना 3। केवल B का देखें तो B का खुद का एक 1 हो गया, फिर BC से इसका एक, BC के 2 प्रीफिक्स है ना, B और BC है ना, तो B इससे एक मैच कर रहा है, तो B के टोटल प्रीफिक्स हो गए 2, और फाइनली हम 2 रिटर्न कर देंगे, तो 5 4 3 2 इसका आंसर हो गया। चलो, अब हम क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो चलो थोड़ा इंट्यूशन बनाते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करते हैं। राइट, तो बेसिकली गाइस देखो, हमें क्या दे रखी है, हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है ABC। ठीक है, और फिर अपन ने क्या सोचा कि चलो ठीक है, अगर एक स्ट्रिंग हमें नोट में दे रहा था कि एक स्ट्रिंग तो खुद का प्रीफिक्स तो होगा ही। ठीक है, तो सीधा सीधा इसके 3 तो पहले हो ही गए। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि दूसरी स्ट्रिंग से जब कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि उसके कितने प्रीफिक्स इसमें बन सकते थे। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन यहाँ से चलेंगे और अपन ने मान लो ये वर्ड उठाया। ठीक है, तो इस वर्ड से इसको स्टार्ट किया, देखना कितने मैच कर रहे हैं, 2 मैच कर रहे हैं, तो 2 और प्रीफिक्स हो गए, तो इसके ABC के हो गए 5 प्रीफिक्स। ठीक है, सिमिलरली AB का कर लेंगे। AB का खुद का पहले 2 हो जाएगा, फिर अपन हर वर्ड से चेक करेंगे, और अगर ABC का अपने BC से भी करना था, B पे करना था, उसका तो 0 0 ही होगा। ठीक है, AB का भी चेक कर रहे हैं। AB का जब चेक कर रहे हैं तो देखा कि उसका पहले तो 2 हो गया लेंथ का, फिर AB से ABC का मिलाया तो देखा A मैच कर रहा है, तो एक तो अपना हो गया, और फिर B भी मैच कर रहा है, तो 2 अपने हो गए, तो इसका हो गया ये 4। BC का अपन ने देखा कि BC का स्टार्टिंग इससे मैच नहीं कर रहा, इससे मैच नहीं कर रहा, तो इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, BC का खुद का 2 हो गया। ठीक है, फिर BC और B को मिलाया तो इसका एक एक मैच कर रहा है, तो इसका एक प्रीफिक्स और मिल जाएगा B पे, तो इसका एक टोटल हो जाएगा ये 3। ठीक है, तो फिर B का और BC से B का खुद का तो एक हो गया 1, और फिर BC का जब प्रीफिक्स लिख रहे थे, और इसको मैच कैसे करेंगे, बस यहाँ पे अपन स्टार्ट करेंगे एक इंडेक्स, स्ट्रिंग 4 पे है, चौथी स्ट्रिंग पे अपन, फिर BC पे देखेंगे कितनी मैच कर रही है, देखेंगे एक और मैच कर रही है, तो एक और लगा देंगे, तो B के प्रीफिक्स हो गए 2। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स वे कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि अपन ने एक स्ट्रिंग उठाई ABC। ठीक है, इस स्ट्रिंग का तो अपना पहले लिख दिया 3, फिर अपन हर स्ट्रिंग पे गए, उसको छोड़ के हर स्ट्रिंग पे गए,
और देखा कि स्टार्टिंग से कितने कैरेक्टर्स मैच कर रहे हैं। ए बी से 2 मैच करता तो यहाँ पे 2 लगा दिया, बी सी से एक भी मैच नहीं कर रहा था तो अपन ने 0 लगा दिया, बी से एक मैच कर रहा बी से एक भी मैच नहीं कर रहा तो इसका 0 लगा दिया, और इस तरीके से अपन सारी स्ट्रिंग के लिए कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक वे हो सकता है, और इसमें हम हर स्ट्रिंग का फिर एक रिजल्ट एरे बना देंगे और रिजल्ट एरे में उससे स्टोर करते जाएंगे। पहले के लिए 5, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3 और चौथे के लिए 2। चलो, ये तो ब्रूट फोर्स हो गया, ऐसा कर सकते थे। चलो इसे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे सकते हैं। ठीक है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए अपन ने क्या किया, कोई भी एक स्ट्रिंग थी, राइट, एक स्ट्रिंग थी अपने पास ए बी और सी। एबीसी स्ट्रिंग के लिए अपना प्रीफिक्स सम स्कोर इसका हो जाएगा, एक तो इसकी लेंथ खुद, राइट, वो हो गई 3। फिर अपन ने क्या किया, इस स्ट्रिंग को लिया और हर दूसरी स्ट्रिंग के साथ अपन ने बेसिकली वो प्रीफिक्स कितने मैच कर रहे हैं स्टार्टिंग से वो कैलकुलेट किया, उसका सम निकाला। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारे पास n स्ट्रिंग्स थी और एक स्ट्रिंग का एवरेज लेंथ लेट्स से m था, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये सम, ये एक स्ट्रिंग कंपेयर करेंगे s1 को लेट्स से s2 के साथ, तो वर्स्ट केस ये दे सकता है अपन को m, है ना, और अपन s1 को कर रहे हैं हर के साथ तो उसका हो जाएगा n। ठीक है, और ये अपन ने एक स्ट्रिंग के लिए किया s1 के लिए, और ये अपन करेंगे कितने n स्ट्रिंग्स के लिए, तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n² m, और इसमें अपन ने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं किया तो अपना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, तो n² m थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि अपन तो बहुत बड़े एक्सपर्ट हो गए ना, तो अपन को इसको अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो चलो और सोचते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, अपन ने देखा कि ओके, जो एबीसी है, राइट, एबीसी, ठीक है, अपन को पता करना है कि एबीसी के लिए अगर मुझे पता करना है कि भैया इसका प्रीफिक्स सम स्कोर क्या होगा, अगर मुझे ये पता चल जाए कि एबीसी का तो लेंथ हो गया 3, ठीक है, उसके बाद मुझे ये पता करना है कि बाकी जगहों पे कितनी बार ए से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना, बस इतना ही तो पता करना है कि कितनी जगह ए से स्टार्ट हो रहे हैं। फिर अपने को पता करना है कि कितनी जगह ए बी से स्टार्ट हो रहे हैं एबीसी के लिए। ठीक है, फिर अपने को ये पता करना है कि कितनी जगह एबीसी से स्टार्ट हो रहा है ना। अगर ये हमें पता हो जाता तो हमारा ये काम आसान हो जाता, एबीसी के लिए हमें प्रीफिक्स सम स्कोर कैलकुलेट करना। तो अपन मैप ही बना लेते हैं ना, मैप इज द बेस्ट थिंग टू डू दैट। नाउ कैसे हम बनाएंगे अपना मैप, ठीक है, तो अपन अपना मैप कैसे बनाएंगे उसके बारे में सोचते हैं। चलो, तो यहाँ पे अपना एबीसी दे रखा है, अपने को क्या करना है, अपन स्टार्टिंग से अपने को चाहिए ना चीजें, तो अपन क्या करेंगे, ए को उठाएंगे, इसका पहला सबस्ट्रिंग, तो ए के लिए अपना क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर ए बी को उठाएंगे तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, ए बी के लिए भी 1 हो जाएगा क्योंकि अभी तक ए बी एक बार ही मिला है स्टार्टिंग से। फिर ए बी सी के लिए देखेंगे तो वो भी अपना 1 हो जाएगा। चलो ए बी के लिए देखते हैं। ए बी के लिए जब देखेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ए के लिए अपना 1, ए के लिए देखेंगे मैप में जो भी था उसका काउंट बढ़ा देंगे तो अब ए 2 बार मिल चुका है। फिर ए बी के लिए देखेंगे तो बोलेंगे कि ठीक है, मैप का काउंट बढ़ा देंगे तो ए बी अपने को 2 बार दिख चुका है। बी सी को देखेंगे तो बी तो अपने को कभी नहीं दिखा, राइट गाइस, हम लोग प्रीफिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसलिए मैं स्टार्टिंग से ले रहा हूँ। फिर बी सी के लिए देखेंगे मैप में नहीं था तो इसमें भी डाल देंगे बी सी, एक बार हमको मिला। फिर बी के बारे में देखेंगे, भैया बी कितनी बार मिला है, बी एक बार मिल चुका है ऑलरेडी और हमको दूसरी बार मिला है तो यहाँ पे इसका काउंट बढ़ा देंगे। ओके, तो हमें क्या मिल गया, अब हमें पता चल गया कि एबीसी के लिए, राइट, एबीसी के लिए हम, और ये सारी स्ट्रिंग्स के लिए हमने ये मैप कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब क्या यूजफुल है इस चीज का, अब वापस से चला लो, एबीसी आप स्टार्ट करो वापस से, फिर इसके लिए देखो कि इस सब स्ट्रिंग के लिए कितना काउंट है, 2 है, 2 बार हमको मिला है तो 2 ये हो गया। फिर हम देखेंगे कि ए बी कितनी बार मिला है, ए बी हमको मिला है कितनी बार, 2 बार, राइट। फिर एबीसी के लिए देखेंगे, एबीसी के लिए देखेंगे तो एबीसी कितना मिला है, 1 बार, राइट। तो ये हमारा पूरा मिल गया ना। अभी कितना काउंट हो गया अपना, ये अपना हो गया 5, और यही तो अपना आंसर था। हमने बस ये चेक कर लिया कि ए हमारे मैप पे कितनी बार है, ए बी हमारे मैप पे कितनी बार है, और एबीसी हमारे मैप पे कितनी बार है, तो टोटल हो गए 5। ठीक है, इसी तरीके से आप बाकी सबके लिए भी चेक कर लोगे और ये एक वे हो सकता है इसको सॉल्व करने का। ठीक है, बेसिकली आइडिया ये था कि आपने सारे प्रीफिक्स का, एक स्ट्रिंग के लिए सारे प्रीफिक्स का एक मैप बना लिया हर स्ट्रिंग के लिए, और फिर बस आप वापस से स्टार्ट करके चेक करते गए कि आपके मैप में वो एग्जिस्ट कितनी बार कर रहा है, और वो आप सम करके रिजल्ट में डाल दोगे और रिटर्न कर दोगे। ठीक है, चलो अब इसी टाइम को से डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या किया, फॉर अ स्ट्रिंग S1, ठीक है, हमने क्या करी, इसकी एक सबस्ट्रिंग निकाली, फिर एक सबस्ट्रिंग ए बी निकाली, फिर एबीसी निकाली, फिर ए से करते निकालते गए। तो इसका कितना हो जाएगा, हर सबस्ट्रिंग निकालने का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। तो फर्स्ट के लिए एंड अगर इसकी एवरेज लेंथ ले लेते हैं m, तो सबस्ट्रिंग निकालने का इट्स नॉट कांस्टेंट, राइट, इट टेक्स अबाउट द लेंथ ऑफ द सबस्ट्रिंग। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 इंटू सो एंड सो नो प्लस सो एंड सो फोर्थ टिल m, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा m², है ना, ये तो मानते हो ना एक स्ट्रिंग के लिए। अब टोटल स्ट्रिंग अपने पास कितनी थी, n थी, तो मैप बनाने के लिए कितना टाइम लग गया अपन को, n × m² लग गया मैप बनाने के लिए। और फिर हमने क्या बोला कि अब एबीसी के लिए वापस हम मैप में सर्च भी करेंगे।
तो जब सर्च करेंगे तो हमको पता है कि हमें सर्च करना है ए के लिए, ए बी के लिए और ए बी सी के लिए। तो फिर हम वापस से सब स्ट्रिंग निकालेंगे और वो फिर से वापस से बिग ऑफ एम स्क्वायर हो जाएगा, राइट। एक स्ट्रिंग के लिए जिसकी लेंथ m है, तो अपन पहले 1 का सर्च करेंगे, फिर 2 का सर्च करेंगे, 2 लेंथ का मतलब a का सर्च करेंगे, ए बी का सर्च करेंगे, फिर ए बी सी का सर्च करेंगे, फिर ए बी सी डी का सर्च करेंगे, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, वापस से 1 + 2 + so on so forth till m, तो ये वापस से हमारा m स्क्वायर हो जाएगा। और फिर अब हमें हर स्ट्रिंग के लिए सर्च करना है, तो हमारा सर्च भी ले लेगा n × m स्क्वायर। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n × m स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n × m स्क्वायर, क्योंकि हमारा मैप उतने साइज का बनेगा, राइट। ओके, तो यार ये भी तो इतना अच्छा तो नहीं हुआ, लेकिन हम तो एक्सपर्ट हैं, तो हमें और अच्छा कैसे कर सकते हैं। चलो देखते हैं गाइस, थोड़ा ध्यान से सोचो। तो अपन ने क्या किया, अपन ने ए बी सी है, ठीक है, उसको अपन ने ऐसे लिख लिया है बस थोड़ा नोटेशन करने के लिए। अपन ने क्या किया, पहले अपन ने ए का लिखा 1, ठीक है, फिर अपन ने ए बी का भी लिखा 1, ठीक है, फिर अपन ने ए बी सी का लिखा 1। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, इससे अगर आप ध्यान से देखो तो अगर हम ऐसे ही चलते जाते हैं, ऐसे ही चलते जाते हैं, ठीक है गाइस, तो देखो और अच्छा क्या कर सकते हैं। हमारे पास ये ए बी सी दे रखी है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने कुछ ऐसा लिखा था, एबीसी को जब कन्वर्ट किया था मैप में तो ऐसा कुछ हुआ था, A1 AB1 और ABC1, ठीक है। तो यार इतना ये ए जो लग रहा है, ये तो फालतू में बैठा हुआ है, क्यों। अपने पास अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता कि ए जा रहा होता बी से, तो अपना ए यहाँ पे लिख देते 1 और बी यहाँ पे लिख देते 1, राइट। तो ये थोड़ा ऑप्टिमाइज हो गया। इस ए को अपन वापस से मैप में क्यों स्टोर कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लग रहा है, राइट। तो वही मैं कह रहा था कि अपना अगर ए टू बी के बारे में सोचे, तो जब ए से बी में ट्रैवल कर लूँ कहीं किसी वे में, तो ए भी अपना 1 हो जाएगा और ए भी अपना 1 हो जाएगा, और हमें वो एक्स्ट्रा ए स्पेस स्टोर करने की जरूरत नहीं होगी। एंड गाइस, दिस इज वेयर इफ यू थिंक अबाउट इट, अ प्रीफिक्स और ये नोटेशन और ये इंट्यूशन को सब मिला के अगर आप सोचो, व्हाट इज द बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट कम्स इनटू माइंड, इट्स द ट्राई डेटा स्ट्रक्चर, राइट। तो चलो, तो ट्राई के बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको ट्राई के बारे में ज़्यादा नहीं पता है तो मेरी ये वाली वीडियो देख लेना, 24 सितंबर की डेली चैलेंज। इसमें अपन ने ट्राई को काफ़ी बेसिक में समझा था, इसमें मैं इसे थोड़ा जल्दी से समझा दूंगा, क्योंकि अब हमारा प्रॉब्लम काफ़ी सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है। ट्राई में क्या क्या चीज़ होती है, ट्राई में जी एक होता है रूट, एक होता है इंसर्ट ऑपरेशन और एक होता है सर्च ऑपरेशन। ट्राई नोड में क्या होता है, ट्राई नोड में होता है एक चिल्ड्रन और एक हम एक्स्ट्रा यहाँ पे रख रहे हैं काउंट, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर हमने सोचा था कि अब हम ऐसे ए बी दिखेगा, तो ए में हम एक काउंट मेंटेन करेंगे और बी में भी एक काउंट मेंटेन करेंगे। क्या कैसे मेंटेन करेंगे, क्या कर रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, उसके बारे में आप उसको समझते हैं, ठीक है। हमें दे रखा है इनपुट में कि वो केवल थे लोअर इंग्लिश कैरेक्टर्स, लाइक लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स थे हमारे पास, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, हर नोड में अपन 26 चिल्ड्रन बना लेंगे, ठीक है, और हर नोड में काउंट रख लेंगे, ये दिखाने के लिए कि ये ए हर स्ट्रिंग में सॉरी ये ए जो है, राइट, अगर यहाँ पे अपन पहुंचे तो इसका मतलब था कि कोई स्ट्रिंग को जब हम इंसर्ट कर रहे थे तो ये ए उस स्ट्रिंग में था, राइट। तो अगर ये स्ट्रिंग में था तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक नोट डालेंगे, और जब ये नोट डालेंगे तो उसका काउंट बढ़ा देंगे 1 करके, ठीक है। जैसे हमने नोट डाल दिया, फिर हम काउंट बढ़ा देंगे 1, फिर हम उसके आगे बी सी लगाते जाते, जो भी लगाते जाते, फिर हमें वापस से जब हम दूसरी स्ट्रिंग देख रहे होते तो हम ए पे देखते हैं, ओके। ये अगर हम इंसर्ट करना है तो हम देख रहे हैं कि ठीक है, चलो इस ए को इंसर्ट करना है, तो हम देखेंगे कि ओके ये तो ऑलरेडी है यहाँ पे, लेकिन दिस इज अ न्यू स्ट्रिंग, राइट, दिस इज अ न्यू स्ट्रिंग। तो हम क्या करते हैं, बस इस काउंट को बढ़ा देते और ये काउंट हो जाता 2, समझ गए। चलो अब हम देखते हैं कि इसे अब इंसर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। लोअर इंग्लिश केस कैरेक्टर्स 26 चिल्ड्रन, और अब ये सारी स्ट्रिंग्स को हमें इंसर्ट करना है। तो चलो समझते हैं कि ये इंट्यूशन समझ में आ गया कि जब भी हमें ए दिख रहा है तो बस हम उस काउंट को बढ़ा देंगे, और जब फाइनली ए का कुछ काउंट हो चुका होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि सर्च ऑपरेशन को कैसे यूज कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। चलो अभी बात करते हैं एबीसी को इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। इंसर्ट करते टाइम क्या करते हैं, एक नोड लेते हैं जो रूट को पॉइंट कर रहा होता है, और इनिशियल हमने रूट बना दिया है इस नोड पे, और इस नोड पे अपना जो सी अकाउंट जो है वो है 0, ठीक है। चलो एबीसी को इंसर्ट करना है, पहली वैल्यू देखी, ओके। इस नोड का चिल्ड्रन जो ए पे है उसका इंडेक्स कैसे निकाल लोगे, ऐसे निकाल लोगे a माइनस ए, तो ये दे देगा अपन को 0। तो 0 इंडेक्स वाला जो नोड है वो इनिशियली नल था, इनिशियली इसके सारे 26 बच्चे नल होंगे। हम देखा कि ओके ये नल है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने पे यहाँ पे एक नई नोड बनानी है, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे नई नोड बना दी, और फिर इसका काउंट अपन ने कर दिया, जो भी इसका प्रीवियस, जब नई नोड बनाएंगे तो इनिशियली काउंट 0 होगा, और फिर हम बोलेंगे कि इसका काउंट बढ़ा के 1 कर दो, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे एक नोड बना दी है, और फिर अपना नोड पॉइंटर जो है वो पहुंच गया है यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन आए बी पे, बी का इंडेक्स निकालना है, तो b माइनस ए
ये देगा अपन को 1। अपन देखेंगे इसका 1 इंडेक्स पे वो बेसिकली बी या फिर इंडेक्स 1, इस पे जो भी है ये है नल। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ठीक है नोड भाई तुम यहाँ चले, इसमें एक नया नोड बना दो इसके चिल्ड्रन पे, और नोड तुम चले जाओ यहाँ पे और इसका काउंट बढ़ा के कर दो 1। ठीक है, फिर अपन सी पे देखेंगे, तो अपन देखेंगे इसका सी नल है, राइट। अगर इसका सी नल है तो अपन क्या करेंगे, इसका एक नोड बना दो, इसके सारे नल हो जाएंगे, और यहाँ पे इसका काउंट भी काउंट कर दो 1। ठीक है, तो हमारा एबीसी इंसर्ट हो गया। अब अपन एबी को देखते हैं। ठीक है, एबी को देखते हैं तो वापस से स्टार्ट करेंगे, अपना नोड यहाँ पे आएगा, फिर अपन देखेंगे कि ए, राइट, तो ए यहाँ पे आएगा, फिर नोड यहाँ पे है, अपन देखा ए इंडेक्स निकल गई, अपन देखेंगे कि इसका चिल्ड्रन ए क्या नल है, बोलेगा नहीं, तो अपन जाएंगे इसके नेक्स्ट पे और इसका काउंट बढ़ा देंगे, तो अपना काउंट हो जाएगा 2, नोड इसको पॉइंट करेगा। सिमिलर फिर बी के लिए, बी का अपना काउंट हो जाएगा 2, नोड आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो फटाफट कर रहा हूँ। बीसी के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे आएंगे वापस से, अब बीसी इंसर्ट कर रहे हैं अपन, जब बीसी इंसर्ट करेंगे तो देखेंगे बी पे कि भैया इस नोड का बी जो है वो तो नल है, राइट, बीसी के लिए देख रहे हैं तो नल है, तो इसके इस चिल्ड्रन पे एक नया नोड बना दो और इस नोड को नेक्स्ट कर दो, तो नोड अपना यहाँ पे आ जाएगा। जैसे अपना नोड यहाँ पे आ जाएगा, अपन को क्या करना है, इसकी काउंट बढ़ा देनी है 1 से। ठीक है, अब इस नोड का देखेंगे क्या भैया सी जो है वो नल है क्या, तो ये बोलेगा हाँ भाई नल है, तो क्या करना है, यहाँ पे एक नई नोड बना दो और इसका काउंट भी कर दो 1। ठीक है, और फिर इसके बाद तो हम डन हो गए, तो अब हमें कुछ नहीं करना। फाइनली बी पे आएंगे तो वापस से इसको जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और इस काउंट कर देंगे 2। ठीक है, तो ये अपना काम हो गया। अब मैं इसको फटाक से कॉपी कर लेता हूँ। अब सर्च में देखेंगे कि कैसे हम काउंट का वैल्यू रिट्रीव करेंगे। लेट मी जस्ट कॉपी दिस, पेस्ट इट हियर। ठीक है, अपन को क्या करना है, अपने को सर्च करना है। ठीक है, अभी अपना काउंट यहाँ पे 2 हो गया था, एबीसी सर्च करनी है। एबीसी सर्च करोगे तो वापस से आपका नोड यहाँ से शुरू होगा, आप देखोगे क्या इसका चिल्ड्रन है, एक इनिशियली काउंट ले लेना 0 करके। ठीक है, एबीसी के लिए आ रहे हैं तो एबीसी पहले ए के लिए देखेंगे, नोड अपना इसको पॉइंट कर रहा है, क्या नोड का चिल्ड्रन ए एग्जिस्ट करता है, तो नोड यहाँ पे नेक्स्ट पे चला जाएगा, है ना, और इसका काउंट उठा के इसमें डाल देंगे तो सम हो जाएगी इसकी 2, काउंट हो जाएगी 2। फिर अपन देखेंगे कि नेक्स्ट अपना क्या है, नेक्स्ट है अपना बी, फिर देखेंगे बी भैया एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ, तो नोड चला जाओ यहाँ पे, नोड चला गया यहाँ पे, और फिर हम देखेंगे कि इसकी काउंट क्या थी, तो बी की काउंट थी अपनी 2 थी, है ना, बी की काउंट अपनी थी 2, तो इसमें ऐड कर दो तो ये हो गई अपनी 4। फिर अपन देखेंगे नेक्स्ट क्या है, सी भैया एग्जिस्ट करता है क्या, तो सी तो एग्जिस्ट करता है, इसकी काउंट क्या है 1, तो इसकी काउंट हो गई 5। फिर हम देखेंगे ए बी के लिए, ए बी सी के लिए तो करेंगे, तो ए बी के लिए नहीं करेंगे, बी सी के लिए कर लेते हैं। बी सी के लिए देखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे, बी एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ, तो नोट चले जाओ तुम यहाँ पे और काउंट जो है वो हमको दे दो, तो हमारा इसका काउंट हो जाएगा 2। ठीक है, इसकी हो गई थी 5 और ए बी की हो गई थी 4। अब बी सी के लिए कर रहे हैं, तो बी सी के लिए पहले हमारा काउंट हो गया 2, इनिशियलाइज किया था 0 से। फिर हम देखें इसका सी एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ बोल भाई एग्जिस्ट तो करता है, तो वो भी ऐड कर दो 1, और फिर नोड हमारा खत्म हो जाएगा। फिर बी के लिए देखेंगे, फिर बी के लिए सीधा बस एक ही है, बी एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ, तो नोड भैया तुम यहाँ चले जाओ और फिर काउंट में जो भी वैल्यू है वो ऐड कर दो, तो बी सी के लिए हमारा काउंट हो जाएगा 2 और ये हो जाएगी 3। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे हम ट्राई का यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे। चलो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं और उसी टाइम पे हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेंगे। चलो मिलते हैं गाइस, बाय। चलो गाइस इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं ट्राई वाली अप्रोच को। तो सबसे पहला हमारा काम होता है, हमें बनानी है एक ट्राई नोड क्लास और एक हमें चाहिए ट्राई क्लास, राइट। इसमें 3 चीज़ें चाहिए होगी, रूट और एक अपना रूट नोड और एक अपना इंसर्ट ऑपरेशन और एक सर्च ऑपरेशन, राइट। सर्च हमारा बेसिकली काउंट देगा उस स्ट्रिंग के लिए जब हम सर्च कर रहे हैं हमारे ट्राई में। ठीक है, ट्राई नोड में हमें चाहिए 2 चीज़ें, एक चाहिए हमारा चिल्ड्रन और एक चाहिए काउंट कि ये हमारा कितनी बार, ये प्रीफिक्स कितनी बार हर वर्ड में एग्जिस्ट किया है। ठीक है, और हाँ चलो पहले ये दोनों क्लासेस को कोड करते हैं जल्दी से। ठीक है, तो हमारे को चाहिए एक क्लास ट्राई नोड और ट्राई नोड क्लास में हमारे पास चिल्ड्रन होंगे कितने, न्यू ट्राई नोड 26 चिल्ड्रन होंगे, राइट। और इसके बाद हमें एक चाहिए काउंट जो कि बताएगा कि ये प्रीफिक्स अब तक हर वर्ड में कितनी बार एग्जिस्ट किया है, राइट। और इसके बाद हमें चाहिए एक क्लास ट्राई जिसमें हमें चाहिए एक तो रूट नोड, तो इसमें हम सीधा एक नया ट्राई नोड क्रिएट कर देंगे, इनिशियली उस नोड में काउंट भी 0 होगा। फिर हमें चाहिए एक इंसर्ट जो कि एक स्ट्रिंग लेगा s और उसे इंसर्ट करेगा, और एक हमें क्लास फंक्शन चाहिए पब्लिक इंट एक सर्च वाला, राइट, जो कि एक स्ट्रिंग लेगा s और बताएगा कि इसका प्रीफिक्स सम स्कोर कितना है,
ठीक है, चलो पहले अपन ट्राई कोड कर लेते हैं अपना। तो इंसर्ट करते टाइम हमें पहले सबसे पहला काम चाहिए हमारा ट्राई नोड, नोड इज इक्वल टू रूट, है ना। और फिर हमें चलनी है फॉर कैर सी इन एस डॉट टू कैर एरे। ठीक है, अपन ने हर कैरेक्टर उठाया और सबसे पहला काम करना है अपने को इंडेक्स ढूंढनी है। तो इंडेक्स हो जाएगा अपनी सी माइनस ए, राइट। और फिर हमें चेक करना है कि क्या मेरे नोड का जो चिल्ड्रन है इंडेक्स पे ये नल है कि नहीं। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि नल है भाई। तो अगर ये नल है तो अपन को क्या करना है, नोड डॉट चिल्ड्रन आई डी एक्स इज इक्वल टू न्यू ट्राई नोड। ठीक है ना, यहाँ पे अपन नई ट्राई नोड बना दी। और फिर अपन को जाना है नेक्स्ट वाले पे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक बार डायग्राम के थ्रू भी समझा सकता हूँ। नॉट हियर, वन सेकेंड, ओपन माय नोट्स, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, अपन ने सबसे पहले अपना रूट नोड था तो वो तो एम्प्टी रहेगा। फिर अपन ने देखा कि चलो अपने को ए इंसर्ट करना है, तो अपन अपना नोड इसको पॉइंट कर रहा है, इसके सारे नल है। तो अपन ने देखा कि भाई ये नोड का चिल्ड्रन जो ए है वो नल है क्या, तो बोल रहे हैं हाँ भाई नल है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे अपनी नोड बना दी। ठीक है, यहाँ पे अपनी नोड बना दी। फिर अपन ने क्या किया, नोड अपना यहाँ पहुँच गया, है ना। और नोड का काउंट इसका टाइम पे काउंट होगी 0 होगी। तो बस यहाँ पे अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को नोड डॉट काउंट इज इक्वल टू नोड डॉट काउंट प्लस 1 करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे काउंट हो गई इसकी काउंट हो गई 1। तो चलो मान लेते हैं कि एक नया नोड है अपने पास, ए वापस है। ठीक है, तो अपन ने देखा कि भैया क्या पहले रूट पे अपना नोड था, फिर अपन देखा कि क्या इसका चिल्ड्रन आई डी एक्स पे नल है, तो बोलेगा नहीं है नल, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, इसके अंदर ये सीधा यहाँ आ जाएगा। और इस केस में फिर ये चला जाएगा यहाँ पे नोड पे। और फिर अपन बोल रहे हैं नोड का काउंट इज इक्वल टू नोड का काउंट प्लस 1, तो ये अपनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये काम कर रहा है। तो इंसर्ट अपना हो गया काम। अब अपन सर्च वाला काम करते हैं। ठीक है, तो सर्च अपना है काउंट इज इक्वल टू 0 और अपने को फाइनल रिटर्न करनी है काउंट। ठीक है, तो इस केस में ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि हमने पहले ए बी डाला था, तो अपना ए का काउंट हो गया 2 और यहाँ पे जो फिर ये बी था तो इसका काउंट हो गया 1, राइट। आफ्टर इंसर्टिंग ए बी एंड ए, तो ये सारे काउंट हो जाएंगे, ए का काउंट 2 हो जाएगा और बी का काउंट हो जाएगा 1, इस नोड का काउंट हो जाएगा 1। ठीक है, तो अपन सर्च कर रहे हैं, लेट्स से ए बी ही सर्च कर रहे हैं। तो दो स्ट्रिंग ए और ए बी में ए बी की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, राइट। तो अब देखते हैं कि 3 अपन ला पाएंगे कि नहीं सर्च से। ठीक है, तो कैसे सर्च करेंगे, अगेन फॉर कैरेक्टर सी इन एस डॉट टू कैर एरे। ठीक है, अगेन सेम थिंग, इंडेक्स इज इक्वल टू सी माइनस ए। ठीक है, और हमें बोलना है कि अगर मेरा चिल्ड्रन ऑफ आई डी एक्स अगर ये नल है तो भैया अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, बस यहीं से सीधा काउंट रिटर्न कर दो। ठीक है, तो अपन यहाँ पे थे रूट पे, रूट से अपन ने स्टार्ट किया था। फिर अपन ने बोला कि ए प्रेजेंट ही नहीं है तो बस यहीं से काउंट रिटर्न कर दो। लेकिन अगर ए प्रेजेंट है तो हमारा नोड पहुँच जाएगा नेक्स्ट पे, है ना। अपना नोड अगर पहुँच गया नेक्स्ट पे, नोड इज इक्वल टू नोड डॉट चिल्ड्रन आई डी एक्स। ठीक है, तो अपना नोड अब यहाँ पे है और काउंट, और इस नोड का जो काउंट है वो अपन को स्टोर करना है अपने इस काउंट में, है ना। तो वो कर देते हैं बस यहाँ पे काउंट प्लस इज इक्वल टू नोड डॉट काउंट। ठीक है, और अगर हम सारे एग्जॉस्ट कर देंगे तो फाइनल रिटर्न कर देंगे काउंट, और अगर पहले ही हमें नल मिल गया तो हम पहले ही काउंट रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस अपने को पहले अब बनानी है, ये अपना हो गया तो अपने को पहले करनी है क्रिएट ट्राई इंसर्ट ऑल वर्ड्स क्रिएट रिजल्ट लिस्ट, राइट। अब इसको अपन सीधा कर देते हैं, अब कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं बची है। ठीक है, क्रिएट अ रिजल्ट लिस्ट, सॉरी, सर्च फॉर ईच वर्ड अपडेट रिजल्ट। ठीक है, चलो पहला काम है ट्राई, ट्राई इज इक्वल टू न्यू ट्राई
राइट। फिर फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स हमें क्या करना है, ट्राई में अपना इंसर्ट करना है वर्ड को, ठीक है। अपन इंसर्ट कर लिया। इसके बाद फिर हमें देखना है कि हमारा एक रिजल्ट लिस्ट बनाना है, राइट, या फिर रिजल्ट एरे बनाना है। इंट रेस इज इक्वल टू न्यू इंट साइज ऑफ वर्ड्स डॉट लेंथ का, ठीक है, ये हो गया। फिर हमें बस फॉर स्ट्रिंग वर्ड इन वर्ड्स हमें रिजल्ट ऑफ आई, तो एक आई रख लो यहाँ पे, इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू ट्राई डॉट सर्च विथ वर्ड, राइट। सर्च करोगे तो आपको काउंट मिल जाएगा और आपका आई बढ़ा देना। फिर फाइनली हमें बस इस रिजल्ट को रिटर्न करना है, ठीक है। तो ये अपना हो गया इंसर्ट और सर्च। सर्च पे अपनी वैल्यूज आ जाएगी और फाइनली हमको वही रिटर्न करनी है। तो चलो इसको चला के देख लेते हैं। और ये दे रहा है मस्त एरर, ठीक है ना, कैन नॉट फाइंड सिंपल नोड डॉट चिल्ड्रन ID X, फाइंड सिंपल वेरिएबल नोड। वेरिएबल नोड कहाँ है? ओह, अपन ने नोड तो बनाया ही नहीं भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा, तभी तो गलती देगा वो। इज इक्वल टू रूट, ठीक है। तो अब चला के देखते हैं। अब चल गया ये, ऑसम। इसको अब कर देते हैं सबमिट और ये चल गया, ठीक है। तो इसको जल्दी से कोड को कॉपी कर देता हूँ, मेरे नोट्स में डाल देता हूँ। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं डाल सकता हूँ, डाल देता हूँ ये नोट्स। अगर आपको चाहिए होगा तो आप वहाँ पे मेरे से पूछ सकते हो, वहाँ पे डिस्कस भी कर सकते हो और चीज़ें, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ें हो गई और अपने को इसको डिस्कस करना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो ट्राई में हम हर वर्ड को इंसर्ट कर रहे हैं, तो वर्ड की लेंथ हो सकती है m और हर वर्ड का साइज है, सॉरी टोटल वर्ड्स है n और एक वर्ड का साइज है एवरेज लेंथ m, राइट। तो इंसर्ट करते टाइम बाकी चीज़ें तो इंसर्ट m स्टेप्स में हो ही जाएगा। तो दिस विल टेक nm, सर्च विल टेक nm, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, t ऑफ बिग O ऑफ n इंटू m। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमने ट्राई भी उतनी साइज का बनाया है ना, तो वो भी हो जाएगा n इंटू m, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द स्ट्रिंग एरे एंड m इज द एवरेज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। चलो कल मिलते हैं वापस से एक और डेली चैलेंज के साथ। बाय गाइस।